हाय गाइस, दिस इज इंदर एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द लर्निंग आर्क। हियर वी क्रिएट द लाइफ दैट वी डिजर्व। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमारी जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है वो किन एलिमेंट से बनी है। जिन लोगों को एनर्जी कंपैटिबिलिटी के अंदर पिछले लास्ट एपिसोड के अंदर कोई डाउट रह गया था या फिर जिनको समझ में नहीं आया कि किस तरह से कंपैटिबल एनर्जीज जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है वो आपस के अंदर अट्रैक्ट करती हैं, तो आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले एनर्जी कंपैटिबिलिटी वाला ही डाउट क्लियर कर देते हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन ना चले पूरे वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले गाइस, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं और इससे क्या होता है, हमारे थॉट्स से, हमारी फीलिंग से जो हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी क्रिएट करते हैं हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, ठीक है। एंड जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो हम एकदम अंतरात्मा से फील कर रहे होते हैं, वो जो इमोशन होते हैं हमारे, वो इस फ्रिक्वेंसी को, एनर्जी फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देते हैं। इट मीन्स कि वाइब्रेशन बढ़ जाता है एंड बहुत हद तक बढ़ जाता है। एंड जब ये सिमिलर पैटर्न रिपीट होते रहते हैं ओवर द टाइम, तो क्या होता है कि हमारी एक एनर्जेटिक आइडेंटिटी बन जाती है। एंड उस एनर्जेटिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारी एक पहचान बन जाती है कि ये इस टाइप का आदमी है, हमेशा नेगेटिव बात करता है, ये अब नेगेटिव ये चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। वो इस तरह की साइकिल्स जो होती है ना, वो रिपीट होती रहती है हमारी लाइफ के अंदर। सो इस एनर्जी कंपैटिबिलिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। गाइस, मान लो एक आदमी है जो बड़ा इनसिक्योर फील करता है खुद को। कोई भी ये इंसान हो सकता है, ऐसे इंसान हमें दिख जाते हैं हमारे आसपास जो बड़ा इनसिक्योर है और उसको हमेशा यही लगता है कि वो इनफ नहीं है। उसके दिमाग में ये वहम होता है कि वो सुंदर नहीं है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी पर्सनैलिटी खराब है। इस तरीके की चीज़ें जब हमारे दिमाग के अंदर चलती हैं तो हम खुद को ही कुछ नहीं समझते। जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, लोग उसकी वैल्यू भला कैसे करेंगे। तो जब उसकी एनर्जी इस तरह की, मतलब स्टेट ऑफ माइंड उसका जो एनर्जी है वो इस तरह की रहती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी, तो एज इट इज वो सेम नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करता है, जो उसको हर्ट करते हैं, जो उसको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम इनफ नहीं हो। क्योंकि वो खुद को भी वो कुछ समझता ही नहीं है वो इंसान, तो उसको लोग यही एहसास दिलाएंगे ना कि तुम्हें कोई बात नहीं है या तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हमें खुद की वैल्यू खुद करने सबसे पहले सीखना होगा, तभी हमारे लोग वैल्यू करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं एनर्जी कंपैटिबिलिटी का कि अक्सर जो लोग बड़े सक्सेसफुल होने का उनको होता है कि हमें लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव करना है, जो थोड़े एम्बिशियस होते हैं, बड़ा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वैसे वाले लोग ना एज इट इज अपने जैसे सेम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप वैसे लोगों को ढूंढ लेते हैं। पता क्यों? बिकॉज जो उनकी एनर्जी ऐसी है, वो उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। उससे सिमिलर एनर्जी का कोई बंदा मिल जाता है तो बस वो 1 मिनट में कनेक्ट हो जाते हैं, मिनट भी नहीं लगता उनको कनेक्ट होने में। तो यही बात है कि जो इंसान कॉन्फिडेंट होगा वो अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मतलब अचीव करेगा एंड अट्रैक्ट करेगा कॉन्फिडेंस को। एंड जो इंसान ऐसे फियर में, डाउट में जी रहा है, वो अपनी लाइफ के अंदर और डाउट ही मतलब अट्रैक्ट करने वाला है। कोई इस तरह का बदलाव नहीं आने वाला कि वो डाउट में ना जाए, वो चला ही जाएगा डाउट के अंदर। सो गाइस, जो इंसान डाउट के अंदर जी रहा है वो इंसान तो अपनी लाइफ के अंदर और डाउट और फियर वाली सिचुएशन से क्रिएट करेगा। सो कॉन्फिडेंस का सीधा सा मतलब होता है पावर। कॉन्फिडेंस बहुत पावरफुल चीज़ है, जिस इंसान के अंदर आ जाता है ना, वो इंसान अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाता है एंड फिर वो कुछ भी कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें खुद पर, देन हम कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम बात कर चुके हैं कि हमारी जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है, जिन एनर्जीज की फ्रिक्वेंसी सेम होती है, वो आपस के अंदर अट्रैक्ट करती हैं। एंड हम ये भी समझ चुके हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हम सब इंसान, इंक्लूडिंग दूसरी जानवरों को भी मिलाकर, हम सब जो है, हमारी एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है और हम सब एनर्जी से बने हैं, हर चीज़ की एनर्जी होती है। तो अब सवाल उठता है कि ये फ्रिक्वेंसी बनी किस चीज़ से होती है? हर चीज़ की एनर्जी तो होती है और एनर्जी की फ्रिक्वेंसी भी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये फ्रिक्वेंसी बनी किन चीज़ों से है? तो गाइस, जो ये फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, जो वो हमारे फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स और एक्शंस मिलकर बनाते हैं। जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, और हमारे कुछ इनर बिलीव्स होते हैं बचपन से या फिर अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से, एंड वो बिलीव हमारे अंदर धीरे धीरे इनबिल्ट होते हैं, अपने आप बन जाते हैं, एंड उनसे हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उनसे बनती है। सो गाइस, अगर हम हमारे जो गोल्स हैं, जो हमें चीज़ें चाहिए, अगर हमें उनकी फ्रिक्वेंसी पता है और हम खुद को उस राइट फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करें एंड खुद को उस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करें, तो हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इस तरह से काम करता है। तो हमें खुद की फ्रिक्वेंसी, अगर खुद को राइट फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करना, तो हमें हमारी जो
फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स, एक्शन है ना, उनके अंदर सुधार लाना होगा। हमें हमारी फीलिंग, थॉट, बिलीव्स, एक्शन को सुधारना होगा, तभी हम अपनी लाइफ के अंदर मिराकुलस चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे, जो बहुत लोग क्रिएट कर चुके हैं। मैंने इस बुक के अंदर रीड करा है, इस बुक के जो ऑथर हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रखा है। एंड जो राज शमानी इंडियन पॉडकास्टर हैं, बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं, उन्होंने भी इन दोनों को, कपल्स को बुलाया था एंड इनके साथ पॉडकास्ट कर रखे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझना है तो आप वो पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। सो गाइज, जो हमने बात करी कि अगर हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है तो हमें उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर खुद को ट्यून करना होगा, खुद की फ्रिक्वेंसी को उस वाइब्रेशन पर लेके जाना होगा। तो गाइज, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने बुक के अंदर रीड करा, अंडरस्टैंड करा, दैट इज मुझे बड़ा पहले इम्प्रैक्टिकल लगा कि ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में आई थिंक जो ये काम बंदा कर लेता है, करना सीख जाता है, वो इंसान तो फिर आई थिंक मिलियनियर बने ना बने, लेकिन वो खुश रहना सीख जाता है जितना उसके पास है, और उसके अंदर एक सब्र नाम की जो चीज़ है ना, वो आ जाती है। तो इस सवाल का जवाब ये था कि मतलब हमें फील करना है कि जो हम अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, तो हमें पहले से फील करना है एंड इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहना है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, और मैं दुनिया का खुश नसीब इंसान हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। मुझे इस तरह, हमें इस तरीके का फील करना है एंड फिर सोचना है, एंड फील करने के साथ साथ हमें सोचना है और भरोसा रखना है खुद पर एंड उस भगवान पर, उस यूनिवर्स पर, है ना, जिसने हमें बनाया है। और उसके बाद क्या करना है कि हम चीज़ें चाहते हैं उनको, उन तक पहुंचने का एक रास्ता होता है, हमें सबको पता है। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। जिस रास्ते पर हम चलकर हम कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो उस पर मंजिल पर पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता होता है। हम उस रास्ते पर काम करते हैं, तभी हम वो पर्टिकुलर चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एंड ये बुक कहती है कि हमें एक रेलेवेंट एक्शन लेना है जिन चीज़ों को हम अचीव करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, बिकॉज मेहनत के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। ये तो कर्मा वाली थ्योरी भी कहती है कि, है ना, कर्म का फल जरूर मिलता है, और इस तरह का जो चीज़ें हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मतलब गीता का, बट तो ये बात मुझे इम्प्रैक्टिकल लगी। बट एक्चुअल में जब हम ये सब करना सीख जाते हैं तो इससे हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। कोई मिलीनियर बने ना बने, लेकिन वो सब्र से जीना तो सीख ही जाता है। एंड इस सवाल का जवाब यही था। सो गाइज, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली इस बुक की नॉलेज चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वैसे तो मैंने एपिसोड्स वाइज चैप्टर मैंने कवर करने ही हैं, बट आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो। मेरे को कोई इस बुक का प्रमोशन करने के लिए पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैंने 3-4 बार पढ़ रखी है ये बुक। सो जब भी पढ़ो तो बड़ा फ्रेश फील होता है कि हाँ, गलती मेरी है, मैं गलती कर रही हूँ यहाँ पर। सो गाइज, हमें ये मतलब चैप्टर, हमें फीलिंग, थॉट, बिलीव्स, एक्शंस वाला, हमें अपनी फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करना है। एंड ये चीज़ हमें सिखाती है कि जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें उन चीज़ों की अबंडेंस में जीना है। हमें ये फील करना है कि वो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं एंड हमारे पास वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। तो इसको ना हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। आई होप आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जो हम फील करते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उनका हमारी लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट होता है। सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो 10th बोर्ड के, आप शुरू में बीमार हो गए, आपकी स्टडीज पीछे छूट गई, एंड एक तरफ दूसरा स्टूडेंट है, उसके साथ भी सेम सिचुएशन हुई, उसकी स्टडीज भी पीछे छूट गई। बट जो आप हो, आप इस फियर में जी रहे हो कि सिलेबस कैसे कवर करूँ, आपको डर लग रहा है, आप बड़ा ही नेगेटिव सोच रहे हो एंड आप फियर में हो, डाउट में हो, आप ये सोच रहे हो कि मुझे कुछ आता नहीं है और ऊपर से मैं बीमार रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड आप अपना टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो rather देन फोकसिंग ऑन अपनी पढ़ाई या फिर उसको किस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की बजाय। एंड दूसरा स्टूडेंट है जिसके साथ सेम सिचुएशन हुई, उसको भी बीमारी हुई, वो भी थोड़े दिन के लिए बीमार हुआ, सफर हुआ, लेकिन उसने क्या करा, उसने अपने प्रॉब्लम, उसे पता थी उसकी खुद की प्रॉब्लम की, इतना इतना उसका सिलेबस रहता है, उसने क्या करा, एक टाइम टेबल बनाया, एक गोल सेट करा कि इतने टाइम में मुझे इतना काम करना है एंड इस तरह से मैं अच्छे मार्क्स भी अचीव कर सकता हूँ और मेरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड वो उस अबंडेंस में जी रहा है कि मैं ऑलरेडी टॉपर हूँ, मेरे को सब कुछ आता है एंड मैं ये काम कर लूंगा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हुई बट आई विल डू दैट, कि मैं ये काम कर लूंगा एंड मैं अचीव अच्छे मार्क्स कर ही लूंगा। वो अबंडेंस में जी रहा है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। जो आपके पास फियर है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, वो अबंडेंस में जी रहा है एंड आप उस चीज की लॉस में जी रहे हो। आप फील कर रहे हो कि हाय मैं तो लुट गया, मेरा तो सारा सिलेबस ही छूट गया। तो अब ये जो दो हमने फील करी जो चीजें, एक तरफ हम फियर फील कर रहे हैं, दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस बंदा फील करता है ना, वो अपनी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस ही अट्रैक्ट करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के अकॉर्डिंग। एंड जो बंदा फियर में जीता है, डाउट में जीता है, उसको और डाउट आते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और वो और डरता है ना। हम जितना डरते हैं ना, डर हमें उतना ज्यादा डराता है। तो एज इट इज हम इस स्टोरी से हम रिलेट कर सकते हैं।
सो गाइज, मतलब आई होप ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताओ, बिकॉज आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। एंड जो अगला वीडियो होगा, अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ये साइकिल ऑफ अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शंस की साइकिल है हमारी लाइफ के अंदर, वो रिपीट होती रहती है ओवर द टाइम। जो हम फील करते हैं, जो हमारी फीलिंग, थॉट, बिलीव्स, एक्शन होते हैं, वो किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड बार बार चीजें हमारी लाइफ के अंदर रिपीट क्यों होती रहती हैं, हम सेम ही प्रॉब्लम पर स्टक क्यों रहते हैं, है ना, हम इतने नेगेटिव लूप में कैसे फंसे हुए हैं, इस बारे में बात करेंगे। एंड उससे बाहर कैसे निकलना है उस नेगेटिविटी के लूप से, एंड उस बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा ये नॉलेज बांटना, आपके साथ शेयर करना अच्छा लग रहा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज तभी तो हम और कंटेंट ला पाएंगे। एक एक सब्सक्राइबर, जो ऐसा एक एक कोई भी कमेंट आता है, कोई भी सब्सक्राइब आता है, तो वो उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।